पर बातें कर रही थी देवरानियां और जेठानी, और उधर से छोटे वाली ने कहा था, वो दीदी मम्मी और पापा जी आपके पास कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्या काम है, कोई दिक्कत है क्या, हॉस्पिटल जाएंगे क्या, दवाइयां दिलवानी है? जब देखो तब मुंह उठाकर चले आते हैं, पूरी लाइफ को डिस्टर्ब करके रख देते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता ये हर महीने क्यों मुंह उठाकर चलते हैं। ऐसा क्यों कहती हो? छोटी ने अपनी बड़ी जेठानी को कहा था। नहीं दीदी, वो उनका मन है, मिलने के लिए आ रहे हैं बेटे और बहू से, अपने पोते पोतियों के साथ रहने के लिए। तुम्हें नहीं पता उनके आने से हमारा घर कितना डिस्टर्ब हो जाता है। पूरा दिन सिर्फ एक ही काम करते रहो, चाय बना दो, खाना बना दो, दवाई दे दो, पानी दे दो, पूरा दिन उनकी सेवा में निकल जाओ और खर्चा भी बढ़ जाता है। जो पैसा हम आने जाने में खर्च करते हैं, हमारे सारे शौक मर जाते हैं, वो पैसा उनके ऊपर खर्च करो, खर्चे भी बढ़ जाते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता ये बार बार क्या करते हैं। दीदी उनका एक ही बेटा थोड़ी है कि वो एक जगह रहेंगे, उनके दो बेटे हैं, उनका मन करता है अपने बेटे से मिलने के लिए। मैं तो सिर्फ आपको बता रही थी कि वो आ रहे हैं। अब माँ बाप की सामान पैक कर दिया था छोटी बहू ने, और जाते हुए कहा था, मम्मी जी आपके बिना घर सूना हो जाता है। मुझे इतनी आदत है आपकी कि आपके बिना तो मुझे समझ भी नहीं आता कि मुझे रसोई में आज क्या बनाना है, क्या करना है। अगर मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि घर जैसे खाली खाली हो गया है। आने के बाद मुझे आप घर के अंदर दिखते हो तो मैं चैन से रहती हूँ, आराम से रहती हूँ कि बच्चे सेफ है आपके घर के अंदर रहने से। और मम्मी जी हो सके तो जल्दी आ जाना, क्योंकि मेरा मन नहीं लगेगा। जब मैं देखूंगी ना ड्राइंग रूम खाली है, आप नहीं हो, पापा जी हो, तो अच्छा नहीं लगता है। छोटी बहू ने कहकर उनका सामान पैक करके उनको दे दिया था, और मम्मी जी ये रास्ते के लिए है, कुछ ना कुछ खा लेना, बाहर का कुछ मत लेना। और छोटी बहू ने कहकर उनको टैक्सी में बिठा दिया था। बड़ी बहू के यहाँ पहुंचे थे, और जैसे ही घर के अंदर पहुंचे थे तो फोन पर बड़ी बहू अपनी सहेली से बातें कर रही थी। अब फिर आ गई है बुढ़िया मुंह उठा के, मुझे पता नहीं चलता मुझे कितने दिन यहाँ एक जैसे कैदी बनकर रह जाती हूँ। ऑफिस जाना है, आके घर का करना, पूरा रूटीन मेरा खराब होकर रह जाता है। आराम से सोती हूँ, आराम से उठती हूँ, लेकिन इनको जैसे चैन ही नहीं पड़ता है। अब सास ने सुन लिया था कि बड़ी बहू क्या कह रही है, और खर्चे खर्चे तो इतना बढ़ जाते हैं कि दूध के खर्चे, और दो एसी चलते हैं, एक ड्राइंग रूम का और इनका भी। इनको तो ये नहीं पता कि यहाँ पर शहरों में एसी का बिल कितना आता है। सास ने धीरे से ये बातें सुन ली थी और अपने पति से कहा था, सुनते हो जी, आज की टिकट कराओ और वापस चलते हैं। रात को बेटा आया था और कहा था, बेटा मेरे टिकट बुक करा दो। माँ अभी तो आई हो, 2-4 दिन तो रुको। नहीं बेटा, छोटी बहू ने बुलाया है, कुछ काम है, जरूरी काम है, मैं फिर आ जाऊंगी। और दोनों के दोनों वापस चले गए थे। छोटी बहू स्वागत के लिए तैयार खड़ी थी और उत्साह से बोली थी, मम्मी जी मेरा तो मन नहीं लगता, आप आती हो तो घर भर जाता है। कहकर छोटी बहू ने गले लगाया था सास को।